ठीक हो गया। तो अगर आप चलो लोगों ठीक को लूप्स आती हैं तो इससे मतलब ये कि आप लोगों को कंडीशंस आती हैं, क्योंकि अक्सर लूप्स जो होती है ना वो कंडीशंस के बेस पे ही चलती हैं। तो सबसे पहले जो मेन लूप्स यूज होती हैं डार्ट में, उनमें पहली आती है फॉर लूप। अच्छा, इसमें मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता दूं। अगर आप लोग पाइथन ट्विटर यूज कर किया हो कभी किसी ने, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है अगर आप अपने कोड को विजुअलाइज करके चेक कर सकें। तो है तो वो पाइथन नाम है, लेकिन उसमें आप सी प्लस प्लस, डार्ट का कंफर्म नहीं है क्योंकि डार्ट वो नहीं करता। अभी उसमें है बेटा वर्जन है उसमें। तो अगर आपने अपने कोड को विजुअलाइज करना है तो आप वो वेबसाइट यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप की बात करें तो वो सिंपल लूप्स है। आप लोगों ने अगर यूज किया हो तो सारे कंडीशंस वैसी ही हैं जिस तरह सी प्लस प्लस में यूज होती हैं, जावा की तरह यूज होते हैं। तो मैं आपको एक सिंटेक्स बता देता हूँ उसका। लूप में होता है क्या है बेसिकली। लूप बेसिकली क्या होता है कि आप पहले फॉर लूप होता है। फॉर लूप और वाइल लूप आप लोग बहुत यूज करेंगे। दोनों लूप्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि फॉर लूप में आपको एंडिंग स्टेट पता होता है कि मैंने इस लूप को कहाँ खत्म करना है। वाइल लूप में आपको ये नहीं पता होता कि मैंने मेरा ये लूप कहाँ जाके खत्म होगा। आपको बस एक स्टेप पता होता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तब आप लूप को खत्म कर दो। तो इसलिए फॉर लूप और वाइल लूप ये दो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके बाद जो डू वाइल लूप लूप यूज होता है वो इसलिए यूज होता है कि आप कहते हैं कि अगर मेरी कोई कंडीशन कभी ट्रू हो ही ना, तो एक मर्तबा तो मेरा ये कोड रन हो। डू वाइल लूप ये यूज होता है। तो इसके मैं कोड्स के बता देता हूँ। जैसे अब ये कोड है सिंपल फॉर लूप, इसको कॉपी कर लेते हैं डार्ट की वेबसाइट पे। और जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें फॉर इंट आई एक वेरिएबल लिया है इंट, जिसको इनिशियल वैल्यू 0 दी हुई है और उसको इज लेस देन 5। ये कंडीशन दी है कि अगर आई की वैल्यू 5 से कम है तो ये प्रिंट कर दे गेट फॉर गिव। और ये साथ आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है कि जो हर उसके स्टेप के बाद आई की वैल्यू को 1 प्लस कर दे। जब पहली मर्तबा ये प्रिंट हो जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये वापस ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये दोबारा चलना है, अभी आई 5 से बड़ा नहीं हुआ। या अगर हम इसको इक्वल भी कर दें तो ये चलेगा 5 मरतबा ही। फिर आई की वैल्यू 1 हो गई है, ये कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाती है, ये दोबारा प्रिंट कर देता है, दोबारा ये आई की वैल्यू 2 कर देता है। तो इस तरह अगर आप इसको रन करेंगे तो ये देखें आपको 6 मरतबा इसने प्रिंट किया है आपको। अब इसमें 6 मरतबा इसलिए प्रिंट किया है कि हमने आई को जो इनिशियल वैल्यू दी थी वो 0 थी। अगर हम इसको 1 देंगे तो ये इसको 5 मरतबा प्रिंट करेगा, क्योंकि जब 5 = 5 हुआ है ये कंडीशन भी ट्रप ट्रू हो गई है। तभी इसने उस इसको दोबारा 5th मरतबा दोबारा प्रिंट किया है। अगर हम इसको लेस देन 5 करते तो ये सिर्फ हमें 4 बार करता है। 4 बार प्रिंट करके दे रहा है। क्योंकि जब 5 5 इक्वल हो गया तो ये हमने उसको कंडीशन ही नहीं दी कि अगर ये 5 के इक्वल होता है तो इसको दोबारा प्रिंट करना है या नहीं। वो सिंपल इस लूप से बाहर आ जाता है। तो समझ आ गई बेसिकली फॉर लूप है क्या। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने उसको एक एंडिंग स्टेट बताई है कि अगर वो 5 से लेस है तब तक प्रिंट करता रहे। समझ आ गई सबको फॉर लूप बेसिकली है क्या। यस सर। जी सर, समझ आ रही है। इसके बाद अब दूसरा जो है वो है, अब इस लूप को थोड़ा समझना होगा। सर आपने फार लूप के बारे में जो बताया था कि फार लूप के ऊपर हम कंडीशन को पहले चेक नहीं कर सकते या चेक करते रहेंगे जितना तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब नहीं, फॉर लूप बेसिकली ये है ना कि आपको एंडिंग स्टेट मालूम है, आप तब तक वो लूप चलाते जा रहे हैं। अभी आगे आपको बेसिकली और भी क्लियर होती जाएगी साथ साथ। अब यहाँ पे भी देखें, हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसमें हमने वैल्यू दी है 1 2 3 4 5, सही। अब जब हमने पिछली जो हमने कंडीशन चेक की थी उसमें भी हमने उसको 5 तक ही दिया था। तो जाहिर बात है 5
तो उसने एक बार भी प्रिंट करना है, दूसरी बार भी प्रिंट करना है, तीसरी बार भी प्रिंट करना है, जब तक वो 5 के इक्वल नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसमें हमने 5 तक वैल्यूज एंटर की हैं, डाली हुई है। अब यहाँ पे इंट आई इन ग्रीक्स फॉर गीक्स, तो ये देखें क्या प्रिंट करके देगा आपको। इसने हमें पहले 1 प्रिंट किया, ये फॉर ईच लूप है, ये सिर्फ एक मर्तबा चल रही है, देखें। इसने सबको एज अ होल प्रिंट नहीं किया, बजाय इसके कि इसने फॉर आई की वैल्यू 0 थी, सही। तो पहले इंडेक्स पे उसने क्या था, आई की वैल्यू 0 है, तो पहले 0 इंडेक्स पे क्या है, स्ट्रिंग में देखें 1 2 3 से इंडेक्स शुरू नहीं होता। 1 जो है ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 2 जो है ये 1 इंडेक्स पे पड़ा है, 3 जो है ये 2 इंडेक्स पे पड़ा है, 4 जो है ये 3 इंडेक्स पे पड़ा है, 5 जो है ये 4 इंडेक्स पे पड़ा है। तो स्ट्रिंग में इस तरह होते हैं, जो इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है। तो ये आई जो है, फिलहाल आई की वैल्यू 0 थी, तो 0 इंडेक्स पे ये बेसिकली, अगर मैं बताऊँ ना, तो ये बेसिकली ऐसे चल रहा है। ये बेसिकली ऐसे चल रहा है कि अगर 0 है, अगर मैं इसको, ये चलिए इसके बाद में देखते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे चल रहा है कि गीक फॉर गीक्स के जो 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, तो ये आपको पहले वो 1 दे रहा है। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं सर। नो सर, नहीं समझ आ रही। फवाद, 1 मिनट, एक काम करे कि एक अलग फंक्शन में इसको कॉल कर ले और उस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर लें। मतलब एक अलग फंक्शन बनाए और उसमें जो है ना मतलब एरे डिक्लेयर कर ले और वो मतलब प्रिंट करवाए। कोई भी नाम दे दें। कॉपी करिए, नीचे वाला लाइन पहले कॉपी जो कर आपने लें। फॉर की कंडीशन बनाई है, जरा इसको भी जरा एक्सप्लेन कर दें, ये एंड आई एन ग्रीस और गीस के बारे में। कौन सी कंडीशन? ये जो फॉर की आपने कंडीशन बनाई है ना, एंड आई एन अच्छा, गीस और गीस, इसमें ये वाली जरा इसमें explain ये करें। इसमें ये है ना कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर हमने मतलब एक तो टाइप हमने डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऊपर एरे जो है ना वो मतलब इंटीजर की है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सेकंड नंबर पे क्या किया कि हमारे पास जिस कंडीशन मतलब जिस चीज की एरे हम डिक्लेयर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंटीजर किया उसकी, तो हमारे पास बेसिकली आई वो ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मतलब एक एक इंडेक्स होता है, आई हमारे पास बेसिकली एक इंडेक्स होता है मतलब लूप में। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे आ, ये देखिए गिग्स फॉर गिग्स जो है ना हमारे पास 0 इंडेक्स, तो हमारे पास नीचे जो लूप में फवाद वो लूप भी थोड़ा सा मतलब नीचे वाले प्लेन शेयर कर ले, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास नहीं, वो फॉर लूप जो अभी आपने डिफाइन किया हुआ था, इसको छोड़े, ये बस ठीक हो गया मेरे ख्याल में, ये इस तरह बस ठीक है। ऊपर भी प्रिंट कर ले, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये देखो फार जो है ना, फार के बाद हमारे पास कंडीशन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आई एन टी है। आई एन टी मीन्स कि हमारे पास जो ऊपर एरे है ना वो उसमें हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमारे पास मतलब वेरिएबल टाइप होगा, फिर इसके बाद हम आई या मतलब उस टाइप को वेरिएबल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इन का मतलब ये होता है ना कि हमारे पास जो एरे है ना, उस एरे पे जो है ना वो मतलब जाके हर इंडेक्स, इन मीन्स के वो हर एक इंडेक्स पे जाएगा और उसको मतलब पेज करके आपके पास प्रिंट करेगा। तो बेसिकली वो जो मतलब हर इंडेक्स पे जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी ना वो आई में स्टोर होगी, और आई को हम प्रिंट कर रहे हैं। आई एन टी आई इन गीक्स फॉर गीक्स। हाँ, तो हमारे पास गीक्स फॉर गीक्स जो एरे है ना उसमें से एक एक इंडेक्स पे जाएगी, उसकी वैल्यू उठाएगी और वो आई को असाइन हो जाएगी, और आई जो है ना हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। समझ आ गई अगदस? अब इसमें देखो, मैं इधर जी सर, आसानी आ गई। आसानी से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो, आखिर में एक 1 प्रिंट हुआ है, ये वाला 1 देख रहे हैं जो सबसे सर नजर आ लास्ट,
सबसे लास्ट में जी प्रिंट सर। हुआ है। ये बेसिकली हो क्या रहा है, जब हमने नीचे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि इस गिग फॉर गिग्स में 5 वैल्यूज पड़ी हैं जो 4 इंडेक्स पे मौजूद है, जैसे 0 1 2 3 4, सही। तो ये ये आई जो है ये इनिशियली 0 है, तो ये सेम ये काम हो रहा है। अगर इसको आप इस तरह कर दो, वो 0 तो की आपने मैन्युअली कर रहे हैं ना, कि डायरेक्ट जो इंडेक्स नंबर दे रहे हैं जिस इंडेक्स पे पड़ी हुई है वहां से वैल्यू उठा रहे हैं, इस तरह हो रही है। अब एक हाँ तरफ से जी। आप देखें, एक जगह से आप हार्ड कोडिंग कर रहे हैं और एक जगह पे आप लूप के जरिए वैल्यूज ले रहे हैं। तो सिंपली ये जो लूप है ना, ये आपका ये वाला काम कर रहा है। और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के मेरे ख्याल में कंफ्यूजन, हमारे पास नीचे जो लूप चला है ना, लूप में हमारे पास जो आई है ना, वो आई बेसिकली क्या काम करती है कि एक एक इंडेक्स से डेटा उठा के वो आई में स्टोर होती है, ठीक है। अब आई में हमारे पास क्या है, आई में हमारे पास पहले हमारे पास 1 आ जाता है, फिर दूसरे पे हमारे पास 2 आ जाता है, तीसरे पे हमारे पास 3 आ जाता है, तो वो आई में स्टोर होता है और आई को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो इन बेसिकली क्या काम करता है कि उस एरे से जो है ना एक एक इंडेक्स पे एक एक ऑब्जेक्ट लेता है और वो उस आई को असाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर हमारे पास ये जो गीक्स फॉर गीक्स की जो एरे ना, अगर हमारे पास वो स्ट्रिंग होगी तो हमारे पास लूप किस तरह होगा, फॉर ब्रैकेट्स स्ट्रिंग आई इन गीक्स फॉर गीक्स। तो हमारे पास वो सारे के सारे मतलब आई जो है ना हमारे पास एज ए स्ट्रिंग काम करती है और वो एक एक इंडेक्स की वैल्यू उठा के हमारे पास आई में स्टोर होगी। पहले वाले कंडीशन में हम जब आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, तो उसमें हमारे पास आई में क्या चीज स्टोर हो रही थी, आई में इंडेक्स स्टोर हो रहा था। अब हमारे पास इस लूप में आई में हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है। तो बेसिकली ये लूप जो है ना क्या करता है कि एक एक इंडेक्स से एक एक वैल्यू उठा के आई को असाइन करता है और प्रिंट करता है। समझ आ गई? जी सर, समझ गए। चलो ठीक है फवाद, मेरे ख्याल में आगे जाएं। ये हो गया फॉर ईच लूप, सही। इसके बाद अब जो है ये देखते हैं। अब इसमें देखें सेम ऐसा है, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज प्रिंट है। अब इसमें देखें क्या हो रहा है। और दूसरा फवाद, इसको मतलब जो वन लाइन स्टेटमेंट है ना उससे ये फेट एरो से जो है ना बॉडी में जो है ना इसको कन्वर्ट कर लें ताकि समझ आ जाए थोड़ी सी उसको। या रिटर्न टाइप आप लोगों को समझ आ रही है? इस स्टेटमेंट की समझ आ रही है आपको? ये फेट एरो की। हम्म, अगर नहीं भी आ रही तो बता दो, क्योंकि आगे फ्लटर में इस चीज की बड़ी जरूरत पड़ेगी। कर ली जी सर, इसको समझा के बॉडी में। काइंडली एक्सप्लेन कर दें सर इसको। देखें इसमें क्या हो रहा है, एक फॉर ईच लूप इसमें लग रहा है। फॉर ईच मतलब ये लूप एक मरतबा चल रही है, वो फवाद, खत्म होगी पहले उसके। फेट एरो को खत्म करके मतलब वो कर लें, फेट एरो को खत्म कर ले पहले। जी। नहीं इतना पीछे ना जाए बस फेट एरो, चलो ठीक है। बस नहीं फवाद, ये बस फेट एरो के बाद जो है ना करली ब्रैकेट्स फिर इसके बाद प्रिंट वाला कॉपी कर लें। ये प्रिंट कॉपी कर ले और इसको रिमूव कर लें। ये हाँ इस तरह ऊपर फेट एरो बस खत्म कर लें, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये नंबर के बाद प्रिंट के बाद सिर्फ सेमी कॉलन लगाएं इस तरह, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज रिटर्न भी करोगी, रिटर्न मतलब जो 0 रिटर्न कर ले, कुछ भी रिटर्न कर लें। नहीं रिटर्न टाइप इसका नहीं चाहिए, रिटर्न टाइप नहीं होगा, सॉरी। रिटर्न टैप नहीं है। नीचे रिटर्न नहीं है, ये नीचे एरर पे क्यों शो कर रहे हैं? एरर पे फोकस कर ले, ये एरर डिस्प्ले करवाएं। ये नीचे वाला रिटर्न खत्म कर दें। इसके बाद सेमी कॉलन लगाए, सॉरी। नहीं यहाँ पे एक ब्रैकेट भी होगा, एक ब्रैकेट भी है लास्ट में, सेमी कॉलन से पहले ब्रेक, ये बस ठीक है, ठीक है अभी। अब इसमें देखें क्या हो रहा है। फॉर ईच जो है एक वेरिएबल लिया है नम का, सही।
अब बाय डिफॉल्ट उस नम को 0 असाइन हुआ हुआ है। फवाद तो इसमें वैल्यू असाइन होती है, जीरो नहीं, इसमें वैल्यू असाइन होती है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट इसके इंडेक्स में 0 है। तो जब हम प्रिंट इंडेक्स एन जीरो। करते हैं तो फॉर ईच, तो वो पहली मर्तबा जो 1 उसको मिला है तो ये उस वैल्यू उस वेरिएबल नम को 1 असाइन कर देता है, और नीचे हम उस प्रिंट नम को कॉल कर देते हैं तो वो 1 आपको प्रिंट कर देता है। लेकिन हमने इसमें देखें ना आई प्लस प्लस किया है, कुछ भी नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये जब तक ये सारी वैल्यूज खत्म नहीं होती ये तब तक इसको चलाता रहेगा। तो अगली मर्तबा 2 है, इस नम को 2 असाइन हो जाता है, नीचे दोबारा प्रिंट आपको 2 प्रिंट हो जाता है। जब तक ये सारे खत्म नहीं होती तब तक ये आपको प्रिंट करता रहता है। लेट्स सपोज अगर आप इसको 6 भी कर देते हैं ना, तो ये आपको उसके बाद 6 भी देगा। जिस तरह हमने फॉर लूप में पढ़ा था, आप उसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं हर उसके बाद कि ये एक एक बढ़ता जाए। इसमें आप नहीं कर रहे हैं, इसमें जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक ये खुद ब खुद बढ़ाता जाएगा। जिस तरह अभी देखें पहले 6 नहीं था, अभी इसने 6 भी प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट में एक ऐड करना चाहता हूँ कि देखो हमारे पास ये वेर नम नम जो है ना, जिस तरह हमने प्रीवियस मतलब फॉर लूप लगाया था ना, तो फॉर लूप में हमने आई इन मतलब गीक्स फॉर गीक्स हमने यूज किया था। तो इन की वजह से जो है ना हमारे पास वो आई इन का जो कीवर्ड है ना, इसकी वजह से हमारे पास वो क्या होता है कि मतलब हमारे पास जो एरे में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, एक एक एलिमेंट जो है ना आई को असाइन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक एलिमेंट जो है ना वो नम को असाइन होता है और वो हमारे पास प्रिंट होता है। तो हमारे पास चलती रहती है, मतलब बॉडी जो है ना हमारे पास वो एग्जीक्यूट होती रहती है। तो इसमें बस सिर्फ ये ना उसमें ये कि मतलब हमारे पास फॉर आई एन टी हम वो चीज़ें डिफाइन कर लेते, लेकिन इसमें हमें कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो पैरामीटर है ना, ये जो बॉडी है, ये खुद ही हमें नम में वैल्यू मतलब रिटर्न करके खुद ही देती है। तो ये सो सिंपल है, मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी ना तो हमारे पास इजीली जो है ना हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं या उसके बेस पे हम लॉजिक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इजी है और मतलब फ्लटर में काफी ज्यादा यूज भी होता है। मोस्टली मैं बहुत ज्यादा इन दो जो लास्ट टू हमने किए हैं ना, ये बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मैं। चलो फवाद आगे जाए। ये हर यूजर पे अपना डिपेंड करता है कि वो कौन सा लूप ज्यादा यूज करता है। अब सर जो है वो ज्यादातर फॉर ईच यूज करते हैं, मैं जो है वो ज्यादातर सिंपल वाइल लूप यूज करता हूँ या फॉर लूप यूज करता हूँ। लेकिन इनका हर लूप का अलग एक स्टोरेज होती है जो वो मेमोरी पे लेता है। सबसे ज्यादा अगर आपने एल्गोरिथम्स पढ़े हो ना, तो एल्गोरिथम्स में ये है कि जिस प्रोग्राम में वाइल लूप आ जाता है ना, वो इसको एक गुड एल्गोरिथम कंसिडर करते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम एक होता है सेट ऑफ इनडेफिनेट स्टेप्स। तो अगर आप आगे किधर बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे, और आपने अपने प्रोग्राम में ज्यादातर वाइल लूप यूज किए, तो आपको कभी एक गुड प्रोग्रामर नहीं मानेंगे। अब मैं बताता भी हूँ कि इसकी मेन रीजन क्या है। मेन रीजन ये है कि जैसे अभी हमने देखे सिंपल एक फॉर लूप यूज किया था, और अब हम सेम वही काम कर रहे हैं लेकिन वाइल लूप के जरिए कर रहे हैं। अब वाइल लूप में देखें आपने सिंपल एक कंडीशन दी हुई है कि अगर आई जो है उसकी वैल्यूज से इक्वल है या उससे छोटा है, तब तक वो हेलो गिग्स जो है वो आपको प्रिंट करता रहेगा। तो ये जो है ये थोड़ा मेमोरी में ज़्यादा स्टोरेज खाता है, और ये अक्सर आपके सॉफ्टवेयर को थोड़ा स्लो भी करता है। अब जैसे सिंपल गिग और गिग्स में जो वेरिएबल्स है वो 4 है, तो आपके हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया तो मैं जल्दी इसको थोड़ा कवर खैर कर। 10 मिनट है। तो अब इसमें सही देख है। पहली मर्तबा जो है आई जो है उसकी वैल्यू 1 है, जो हमने सेम, अब इसको बिल्कुल सेम फॉर लूप को थोड़ा अपने जहन में लेके चले। हमने पहले एक आई को इनिशियलाइज किया था, 1 दे दिया। अगली मर्तबा हमने उसको क्या किया, एक कंडीशन दे दी। कंडीशन हमने क्या की कि अगर वो इसके इक्वल है या उससे छोटा है तो हमारे जो वाइल लूप है वो फंक्शन जो है बॉडी जो है वो काम करे। तो उसमें हमने क्या कह दिया कि वो हेलो गीक्स को प्रिंट करेगा, और जब वो इसको कर लेगा तो आई की वैल्यू को वो बढ़ा देगा। तो जहाँ उस वक्त आई की वैल्यू 1 थी, इस स्टेप के बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन स्टिल वो 4 से छोटा है, तो वो दोबारा उसको प्रिंट करेगा। तीसरी बार भी दोबारा उसको प्रिंट करेगा। 4 पे हमने उसको इक्वल किया, अगर इसको हटा देते हैं तो ये सिर्फ 3 बार उसको प्रिंट करेगा। तो ये रीजन होती है कि आप लोग क्यों वाइल लूप और फॉर लूप में थोड़ा फर्क करते हैं। तो समझ आ गई वाइल लूप क्यों कोशिश करते हैं कि सबसे कम यूज करें। अच्छा,
यहाँ पे मैं मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी हो कि मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि देखो आप लोग जब वेरिएबल मतलब कोई चीज़ भी इंटीजर आई इक्वल टू वन, अब ये मेमोरी में स्पेस इसको के लिए एलोकेट हो जाती है, मतलब असाइन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी मतलब हम चीज़ें डिक्लेयर करेंगे ना, तो हमारे पास जो मेमोरी होती है ना वो मेमोरी कंज्यूम होती है। तो जितनी एप्लीकेशन हमारी मेमोरी कंज्यूम करते हैं ना, तो मतलब चांसेस ये होते हैं ना कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो हो। इससे एक ये तो वो होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल जो आ रहे हैं ना, तो वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और वो मोस्टली उन एप्लीकेशन को क्लोज भी कर लेते हैं जो मतलब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते हैं या मतलब मेमोरी में स्पेस बहुत ज्यादा लेते हैं। आज मेरी एक एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने मतलब बाकायदा सारी चीजें मुझे सेंड कर दी थी कि किस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन जो है ना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, मतलब बैटरी ज्यादा यूज कर रही है, और किस टाइम पे जो है ना आपकी एप्लीकेशन स्मूथ चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती है। तो हम इन चीजों को लर्न क्यों करते हैं? इसलिए लर्न करते हैं कि हमें सारे टेक्निक्स का पता हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी होगा कि अगर हम फॉर लूप के थ्रू एक काम कर सकते तो वाइल लूप हमें सीखने की क्या जरूरत है? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देखो हम स्टोरेज अभी हम हाइव डेटाबेस भी यूज करते हैं लोकल के लिए, एसक्यूएफ लाइट भी यूज करते हैं, शेयर प्रेफरेंस भी यूज करते हैं, तो हमें वो सारी चीजें सीखने की क्यों जरूरत है? तो इसका ये एक आसान सा जवाब है कि देखो जब आप लोग किसी अभी तो आप लोगों ने लर्न करना है सारा कुछ, ठीक है, माइंड क्लियर करना है। फिर इसके बाद जब फ्यूचर में आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसमें जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो एक्सपीरियंस की बेस पे आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए यहाँ पे फॉर लूप अच्छी है या मेरे लिए यहाँ पे वाइल लूप अच्छी है, मेरे लिए यहाँ पे मतलब डू वाइल लूप अच्छी है या मेरे लिए यहाँ पे फॉर ईच लूप अच्छी है। तो उस टाइम पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो। कहीं पे आप लोगों को वाइल लूप जो है ना वो सूट करेगा, कहीं पे आप लोगों को फॉर ईच लूप, कहीं पे आप लोगों को फॉर लूप, मतलब ये चीजें सूट करेगी। तो कभी कभार ये भी होता है कि कभी कभार मुझे ये चीजें सूट नहीं करते, वो जो इंटीजर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन लेंथ, मतलब ये चीजें जो ये भी मुझे सूट करती हैं, क्योंकि वहां पे मुझे इंडेक्स की जरूरत भी पड़ती है। तो काफी चीजें ये जो है ना ये मैटर करती है। आप लोगों ने इस चीज को इस वजह से इग्नोर नहीं किया कि एक लूप मैंने सीख लिया तो दूसरा लूप मैंने सीखना नहीं है। आप लोगों के साथ मैंने जो कोर्स कंटेंट शेयर किया है, आप लोगों ने उस पर लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये तो हम जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए कि यहाँ पे हम कुछ डिस्कशन भी कर ले और आप लोगों के साथ कुछ नॉलेज भी मिल जाए। तो मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग वो कंफ्यूजन भी दूर कर सकें। बाकी आप लोग कोशिश कर ले कि मतलब जो आप लोगों को मतलब डार्ट का कोर्स मिला है वो भी आप लोगों ने कवर अप करना है, उसको छोड़ना नहीं है।